नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। आज जानेंगे क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, लेंगे एक प्रश्न और चर्चा करेंगे एक बेहद गंभीर विषय पर। कई बार उसका नाम सुनकर भी डर सा लगता है बहुत से लोगों को, और वह नाम है मार्केश ग्रह। क्या होता है मार्केश ग्रह, क्या होता है इसका प्रभाव, और कौन कौन सी राशियों के लिए कौन से ग्रह होते हैं मार्केश, इसके ऊपर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। मार्केश का अर्थ होता है मरण तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु प्रदान करने वाला ग्रह। इसका सीधा सीधा जो स्पष्ट अर्थ है वह यही है। अब आवश्यक नहीं कि हमेशा मृत्यु ही हो। हम भय इसलिए बहुत अधिक कर जाते हैं कि हमको लगता है कि मार्केश की दशा आ गई या अंतर्दशा आ गई तो मृत्यु होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना होती है जीवन की। इसके लिए बहुत से योग, संयोग, दुर्योग, दिन, तिथि, नक्षत्र, बहुत सी चीजों का एक साथ जब सामंजस्य होता है तब यह घटना घटित होती है। तो हर स्थिति में हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, सावधानी जरूर बरतनी चाहिए यदि मार्केश की दशा या अंतर्दशा आ रही है। मार्केश अगर देखा जाए तो जो ग्रह हमारी कुंडली में, जैसे लग्नेश, पहले एक चीज और बता दूं कि मार्केश को जब भी आप देखें या जानें तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्न कुंडली से जानें। लग्न कुंडली अर्थात जो आपकी जो कुंडली बनी हुई होगी उसमें पहली कुंडली लग्न कुंडली होती है, दूसरी फिर चंद्र कुंडली होती है, और उसके बाद बहुत से चार्ट होते हैं, नवमांश है, होरा है, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन मुख्य जो प्रथम जो कुंडली होगी वह लग्न कुंडली होगी, और मार्केश की गणना लग्न कुंडली से ही होनी चाहिए। तो जैसे लग्न कुंडली में लग्नेश, लग्न का जो स्वामी है आपका जीवन प्रदाता है, उसी प्रकार जीवन में कष्टों को प्रदान करने वाला, मृत्यु को प्रदान करने वाला या मृत्यु तुल्य कष्ट को प्रदान करने वाले ग्रह भी होते हैं। तो यह जो उस स्थान का स्वामी होगा, दो स्थान का स्वामी होता है ग्रह आपकी कुंडली में, उसको मार्केश कहा जाता है। अब मार्केश की दशा या अंतर दशा जब हो या जब आती है तो उस प्रकार आपको बहुत सी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ न कुछ मानसिक परेशानी उस समय होती है, वाहन दुर्घटना का भय बनता है, किसी नई बीमारी के उत्पन्न होने का भय बनता है, व्यापार या कार्य में हानि का योग बनता है, मित्रों और संबंधियों से धोखा का योग बनता है, अपयश का योग बनता है। यानी इस प्रकार की समस्याएं जिससे कहीं न कहीं हमको अधिक मानसिक आघात लगे या मानसिक कष्ट पहुंचे, इस प्रकार की समस्या मार्केश की दशा या अंतर्दशा में प्रारंभ होने की संभावना बहुत मजबूत रहती है। इसलिए हमें सावधान रहना होता है, डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस समय आपको अपने ऊपर नियंत्रण, सहन शक्ति, धैर्य, और जो भी ग्रह है उससे संभावित जो भी ग्रह आपके लिए मार्केश है और उसकी दशा अंतर्दशा आने वाली है तो उससे संबंधित उपचार करने की आवश्यकता होती है। बात करूंगा और भी मार्केश से संबंधित विषय पर, और बताऊंगा आपको कि आपके लग्न के लिए कौन सा ग्रह मार्केश होता है, ताकि आप जान सकें और समय रहते उससे संबंधित उपचार या सावधानी कर सकें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ राशियों का हाल। मेष वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य में आज सुधार होगा। यदि कोई समस्या चल रही थी स्वास्थ्य से संबंधित तो पुराने चले आ रहे कर्जों से छुटकारा प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने प्रयासों को थोड़ा बढ़ा दें। साझेदारी से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ का योग बन रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो ओजपूर्ण वाणी से व्यक्तित्व का निखार होगा। सोच आपको अपनी संतुलित और सकारात्मक रखनी है। बड़े भाई या पिता से कुछ मतभेद संभावित है। किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम आज आपको नहीं लेना है। मिथुन वालों की बात करूं तो विरोधी और शत्रु जो हैं वे आज परास्त होंगे। किसी संबंधित अधिकारी जिससे कोई कार्य व्यापार आज का आपका है उससे आपको सहयोग मिलेगा। कुछ नए प्रयोग यदि आप करते हैं अपने कार्य व्यापार में तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत होगी। कर्क वालों की बात करूं तो आपको चाहिए कि आप किसी प्रकार के आडंबर से बचें, किसी प्रकार के दिखावे से बचें, उससे आपको दूर रहना है। कहीं इस प्रकार की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। शासन सत्ता से सहयोग और आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। नौकरी में कोई तबादला या पदोन्नति का योग है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है।
बात कर रहा था मार्केस के ऊपर। तो सबसे पहले जानिए कि जो मार्केस अर्थात जो कष्ट देने वाले ग्रह हैं उनका स्थान क्या है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो लाभ या आय के स्थान है, कार्य का स्थान है, उस स्थान के स्वामी भी हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा देते हैं। तो आप अपनी लग्न कुंडली को खोल लीजिए या यदि जानते हो तो ध्यान दीजिए हमारे स्क्रीन पर कि कौन कौन से भाव हैं जो जिनके स्वामी आपके लिए मार्केस का काम करते हैं। पहला जो स्थान है वह है दूसरा। दूसरा स्थान का जो स्वामी होगा वह मार्केस हो सकता है। उसके बाद छठा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान, 12वां स्थान और तीसरा स्थान। ये स्थान जो है इनको दुस्थान कहा गया है कष्ट के मामले में। तो आप इन स्थान को और इन स्थान के स्वामी पर आपको चाहिए कि आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये मार्केस होते हैं और इनकी जब दशा अंतर्दशा आती है तो कई बार बहुत कष्ट की अनुभूति होती है। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं कि जो आपकी कुंडली का लग्नेश है, लग्न स्थान का जो स्वामी ग्रह है या भाग्य स्थान का जो स्वामी ग्रह है, लग्नेश और भाग्येश को अगर मार्केस है भी तो दोष नहीं लगता, यह आपके लिए दोष उत्पन्न कभी भी नहीं करता। इसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, ये स्वभावतः सूर्य को ऐसे पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन सूर्य को जीवन दाता, आत्मा का कारक माना गया है और चंद्रमा मन का कारक माना गया है। चंद्रमा और सूर्य की बड़ी महत्ता है, इसलिए सामान्यतया ये मार्केस नहीं होते, लेकिन कुछ लग्नों में ये सहायक का काम करते हैं और कुछ ग्रहों के साथ मिलकर मार्केस की भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ लग्नों के लिए। उसके ऊपर मैं बताऊंगा विस्तार से जब मैं बताऊंगा कि कौन से लग्न के लिए कौन सा ग्रह मार्केस होता है। अभी समय हो चुका है कि मैं एक प्रश्न ले लूं, और यह जो प्रश्न मैंने लिया है वो भेजा है प्रिंस पांडे जी ने सासाराम बिहार से। ये कह रहे हैं कि मैंने बीटेक किया हुआ है और 2014 में ही मैंने इसे पूरा कर लिया था और उसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए परीक्षाएं दे रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। नौकरी कब मिलेगी, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, इसके बारे में मुझे बताएं। एक चीज मैं आप लोगों को आज क्लियर और स्पष्ट कर दूं, और यह बड़े सामान्य रूप से यह प्रश्न मेरे पास बहुत फ्रिक्वेंसी में आता है और बहुत से लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। देखिए, सरकारी जो कुंडली में जो वास्तव में जो योग बनता है वह कुछ योग बनता है बहुत बड़े पदों का, जैसे कि आप आईएएस, पीसीएस, सरकारी तंत्र में किसी बड़े पद पर आप जाएंगे, बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, उस प्रकार के योग अवश्य होते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में, जैसे अब किसी सरकारी बैंक के बैंक मैनेजर और किसी प्राइवेट बैंक के बैंक मैनेजर, वो दोनों की कुंडली में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। किसी बड़ी कंपनी में क्लर्क या किसी बड़ी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और किसी सरकारी ऑफिस में, चाहे बिजली विभाग हो चाहे बैंक हो, उसमें किसी क्लर्क या उसमें किसी मैनेजर के कुंडली में बहुत का अंतर नहीं होता है। कुंडली में जो देखा जाता है वह यह देखा जाता है कि निरंतर आय का योग है कि नहीं। तो इसको आप लोग इस बहुत अधिक भ्रम में मत रहा करिए कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है कि नहीं, बल्कि आप ये देखा करिए कि आपकी कुंडली में निरंतर आय का योग है कि नहीं है। बहुत से प्राइवेट कंपनियों के जो सीईओ हैं वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से कई गुना अधिक उनकी आय होती है और वो एक राजा की तरह रहते हैं। तो आप इस भ्रम को दूर रख करके आप ये देखिए कि आपके कुंडली में निरंतर आय का योग है कि नहीं। तो प्रिंस जी, आपकी जो कुंडली है वह आपने जो विवरण भेजा है उसके अनुसार यह स्क्रीन पर है और आप इसे देख सकते हैं, और इसके अनुसार आपकी कुंडली बन रही है धनु लग्न और धनु राशि की। धनु राशि होने के कारण, जैसे आपने 2014 में बीटेक पूरा किया होगा, उसके तुरंत बाद ही आपके लिए शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है। और आप ही नहीं, किसी के लिए भी शनि 7.5 का मध्य दौर हमेशा बहुत परेशानी उत्पन्न करता है और यह कैरियर के मामले में सबसे अधिक परेशानी उत्पन्न करता है। आपके लिए देखा जाए तो कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अपनी राशि पर बैठा हुआ है, स्वराशि पर है, और यह स्थायी आय का योग बनाता है। लेकिन राहु के कारण यह योग बिल्कुल खराब हो जा रहा है और आय में जबरदस्त बाधा का योग बनेगा। तो यह एक बड़ा रुकावट का कारण है आपके लिए। उसके साथ साथ देखा जाए तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है। देखिए, कुंडली का विश्लेषण बहुत
सूक्ष्मता से करना पड़ता है, तभी हम उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अन्यथा आपकी कुंडली में तो बड़े राजयोग हैं, उच्च का शुक्र है, उच्च का सूर्य है, सूर्य बुध युति है, अपनी राशि पर शनि है। परेशानी क्यों आ रही है? दो कारण। एक तो चंद्रमा पूरी तरह से ग्रहण दोष में प्रभावित हो रहा है, दूसरा शनि राहु का योग बन रहा है, मांदी योग बन रहा है, अर्थात आय के लिए जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सूर्य की उपासना को बढ़ा दें, ग्रहण दोष की शांति कराएं और किसी भी प्रकार के व्यसन से बचें। कोई भी व्यसन हो तो उसको बिल्कुल त्याग दें, अन्यथा दूसरे भाव का राहु आपकी उन्नति में जबरदस्त बाधक का योग बनाएगा। अगर पूरी स्थितियों को मैं देखूं तो फरवरी के बाद आपके लिए नौकरी का योग बनेगा और अच्छी नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य बुध की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में, तो किसी बड़े पद पर जाने की संभावना भविष्य में बनी रहेगी। लेकिन कुछ बाधा है और उपचारों को कराना आपके लिए अनिवार्य है। बात करेंगे बची हुई राशियों के बारे में और बताऊंगा आपको कि आपके लग्न के लिए कौन सा ग्रह है मार्केस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कर्मपथ पर और जानते हैं सबसे पहले बची हुई राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की बात करूं तो स्थायी संपत्ति से लाभ का योग बन रहा है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और संबंधों में निकटता आएगी। कन्या वालों की बात करूं तो आज का समय बहुत अनुकूल है, उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। अपनी प्रतिभा का आप प्रयोग करिए। पारिवारिक सुख शांति और धन वृद्धि के लिए आज का दिन अच्छा है। धर्म आध्यात्म के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ेगी। तुला वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य से भाई समझौता ना करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग है। आज जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। भू संपत्ति या अर्थ लाभ का योग आज बहुत अच्छा बन रहा है। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो संतान को सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को विशेष प्रयास की आवश्यकता है, अर्थात अपने आप प्रयासों को बढ़ा दें। यात्रा में कुछ विघ्न उत्पन्न होगा। अपने कार्यों में आपको लापरवाही नहीं करनी है। धनु वालों की बात करूं तो निकटतम व्यक्ति से मतभेद संभावित है। दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट होगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। मकर वालों की बात करूं तो मान सम्मान में वृद्धि का योग है। भाई और मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। आज आप एक कुशल प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे और उससे आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख में कुछ कमी का अनुभव आज आप कर सकते हैं। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो रुके हुए धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें और बनाए रखें। आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी का परामर्श आपके लिए आवश्यक है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो फिजूल खर्ची कुछ संभावित हो रही है भाई, तो इससे आपको बचना है। मन थोड़ा उद्विग्न रहेगा, बेचैन रहेंगे और किसी निर्णय लेने में आपको कोई भी यदि आप निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी आज असमर्थता रहने वाली है। पदोन्नति का अवसर आज मिल सकता है आपको अपने कार्यस्थल पर। बात कर रहा था मैं मार्केस के बारे में। आप हमारी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्योतिष का जो सबसे अच्छा कार्य है वह पहले है। पहले आप चीजों को जान लेंगे तो उसके अनुसार आप सावधानी बरत सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि जो चीजें हमारे जीवन में कठिनाई दे सकती हैं या देने की संभावना बनाती हैं या देती हैं, उनको जानना आवश्यक है। तो आप ध्यान से देखिए अपनी कुंडली को और हमारे स्क्रीन पर कि आपके लग्न के अनुसार कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह लग्न पर आधारित है, इसलिए आप अपने लग्न के अनुसार ही इसको देखिएगा। मेष लग्न वालों के लिए जो मार्केस है उसमें प्रमुख मार्केस होता है शुक्र। शुक्र बुध और शनि सहायक मार्केस की भूमिका निभाते हैं, लेकिन शुक्र जो है वह मुख्य मार्केस होता है। वृषभ लग्न वालों के लिए देखा जाए तो इनके लिए मंगल और गुरु मार्केस होते हैं, जिसमें मंगल मुख्य मार्केस और गुरु सहायक मार्केस। तो जब भी इनका योग या युति संयोग बनेगा, कोई न कोई कष्ट हमारे जीवन में आने की संभावना बन जाती है। मिथुन वालों की बात करूं
तो इनके लिए गुरु और मंगल, इसमें गुरु की भूमिका प्रमुख हो जाती है और मंगल सहायक के रूप में कार्य करता है। कर्क और सिंह, इन दोनों लग्न वालों के लिए शनि मुख्य मार्केस की भूमिका में होता है और यही प्रमुखता से मार्केस का काम करता है। बाकी ग्रह उतने प्रभावी नहीं होते। शनि और केवल शनि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न करता है। कन्या लग्न वालों के लिए देखा जाए तो मंगल प्रमुख मार्केस है और गुरु सहायक मार्केस होता है। तो जब भी मंगल और गुरु की युति बनेगी, मंगल गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी, तब आपके लिए कष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तुला वालों के लिए बात करूं तो गुरु मुख्य मार्केस की भूमिका में होता है और सहायक मार्केस का जो रोल अदा करता है वह करता है मंगल। तो गुरु और मंगल की युति बने तब कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना आपके लिए रहती है। कोई ना कोई रोग, व्याधि, परेशानी, अब वो कहाँ के भाव का है, क्या समय चल रहा है, उसके अनुसार यह बनता है, लेकिन मुख्य भूमिका इन्हीं की होती है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करूं तो मुख्य मार्केस की भूमिका निभाता है शुक्र और इसके साथ जो सहायक मार्केस की भूमिका अदा करता है वह करता है बुध। धनु लग्न वालों के लिए शुक्र और शनि, इनकी जब युति बनती है, इनका जब योग संयोग बनता है तो आपके लिए कष्ट संभावित होता है और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर बुध भी आता है। तो अगर कभी शुक्र, शनि और बुध की युति बन जाए, इनके जैसे शुक्र की महादशा, शनि का अंतर, बुध का प्रत्यंतर, तो वह समय कठिन हो सकता है। बहुत अधिक कठिन कब होता है यह अभी आगे बताऊंगा, लेकिन शुक्र, शनि और बुध की युति आपके लिए कष्टदायक होती है और ये मार्केस होते हैं। मकर वालों के लिए बात करूं तो चंद्रमा और गुरु, इसमें गुरु अधिक प्रभावशाली होता है और चंद्रमा मुख्य मार्केस होते हुए भी उतना प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा और सूर्य को मार्केस का दोष नहीं लगता और ये उतने प्रभावी मार्केस नहीं होते हैं। कुंभ वालों के लिए भी सूर्य और गुरु, इसमें भी गुरु अधिक प्रभावशाली है और सूर्य उसका सहयोगी होता है। मीन लग्न वालों के लिए यदि बात करूं तो आपके लिए शुक्र, बुध और शनि ये ग्रह प्रमुख मार्केस हैं, जिसमें शुक्र जो है वह सबसे प्रमुख है, बुध उसका सहयोगी और शनि उसका सहयोगी मार्केस होता है। अब हमको ये जानना है कि मार्केस कब अधिक प्रभावी हो जाता है या ये ग्रह कब बहुत अधिक प्रभावी हो जाते हैं और कब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहली स्थिति, यदि लग्नेश आपका कमजोर हो, अर्थात लग्न भाव का जो स्वामी ग्रह है वह यदि कमजोर होगा तो मार्केस की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो वह बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसके साथ साथ यदि शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, तब यह बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। कुंडली में यदि कोई ग्रहण दोष हो, कुंडली में काल सर्प दोष हो, आपको चाहिए कि अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो आपको सावधान रहना चाहिए। मार्केस की दशा से पहले उपचार आपको अवश्य करा लेना चाहिए। जो मार्केस ग्रह है उसकी शांति, और यदि कहीं कोई बड़ा कष्ट होने का योग बन रहा है तो महामृत्युंजय अनुष्ठान आपको मार्केस की दशा अंतर्दशा से पहले अवश्य करा लेना चाहिए। तो यह थी चर्चा आज मार्केस के ऊपर। उम्मीद है आप अपने आने वाले बुरे समय को पहले जान पाएंगे और समय रहते उसका उपचार या उससे संबंधित सावधानी कर पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।